हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, वो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विस्तृत और समृद्ध राज्य है। ऐसे में यहाँ की वन संपदाएं और वन्य जीव पूरे देश में सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है। आज इस टॉपिक में हम जो है मध्य प्रदेश के वन्य जीवों के संरक्षण और उससे संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर स्थापित की गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी का आंकड़ा है उसके हिसाब से 94,689 किलोमीटर स्क्वायर है, 94,689 वर्ग किलोमीटर। देखो, वेरी कर सकता है क्योंकि ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। हालांकि वन सर्वेक्षण जो आता है, फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो आती है, उसके हिसाब से ये इतना नहीं है, बट एमपी के हिसाब से ये इतना डिजिट है जो कि एमपी के टोटल फॉरेस्ट का 30.7 टोटल लैंड का 30.72% एरिया जो है कवर करता है। मतलब मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% जो है वो वनों द्वारा आच्छादित है। हालांकि अगर इस हिसाब से देखो तो मध्य प्रदेश जो है आदर्श अवस्था को प्राप्त करने के बिल्कुल पास में है। क्यों? क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, बट एक्चुअल आंकड़ों में इससे थोड़ा कम है। अब मध्य प्रदेश में जब इतना फॉरेस्ट कवरिंग है तो राज्य में वन्य जीव जो वनों में निवास करते हैं, वाइल्ड लाइफ, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी उतने ही इफर्ट्स किए गए हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो है उनकी स्थापना की परमिशन देता है और उसके लिए जो है वो लीगल प्रोविज़न करता है। तो एमपी गवर्नमेंट ने भी उस तरह के कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो पार्ट करके हमको देखना है, एक तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर हम वन बाय वन शुरू करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में वो सक्रिय राष्ट्रीय उद्यान 10 है, बाकी प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में आते हैं और प्रस्तावितों में कई नाम अलग अलग मिलते हैं बुक्स में। तो हमारे लिए प्रस्तावित उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो अभी मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं वो है। तो वन बाय वन देखिएगा। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज कान्हा किसली। एक्चुअली कान्हा किसली मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। मेंस में 3 मार्कर के चांसेस रहते हैं। कान्हा किसली मंडला में है, हमको पता होना चाहिए। एमपी का पहला नेशनल पार्क है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एमपी में सबसे पहले जो सफारी स्टार्ट हुई थी, जंगल सफारी, वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हालो घाटी, बंजर घाटी जैसे नामों के लिए भी जाना जाता है। और तीसरा एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क भारत में जिसमें जो है वो एयर स्ट्रिप का मतलब होता है हवाई पट्टी है, तो ये कान्हा किसली। सेकंड देखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है जिला उमरिया में, ठीक है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों की जो रमणीय सुंदरता है वो यहाँ देखने को हमको मिलती है। हम बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी जो कि मोहन नाम के बाघ के साथ शुरू की गई थी, रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने, वो यहीं से लिया गया था, बांधवगढ़ से लिया गया था। और आज भी इस नेशनल पार्क में व्हाइट टाइगर सफारी होती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो समझना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी वाला नेशनल पार्क है। 8 किलोमीटर स्क्वायर में एक टाइगर, 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी और उसके आसपास का पूरा एरिया कवर करता है। सतपुड़ा के पहाड़ियों पर है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में आता है। अभी तक हमने जितने देखे सभी जो है वो बाघ परियोजना में शामिल किए गए हैं। दे ऑल आर प्रोजेक्ट टाइगर। नाउ नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क। ये छिंदवाड़ा और सिवनी 2 जिलों को कवर करता है, लेकिन दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, या तो छिंदवाड़ा आएगा या फिर सिवनी आएगा। लेकिन यहाँ से सबसे मेन जो प्रश्न पूछे जाने का चांस है वो ये नहीं है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने का सबसे मेन चांस है वो ये है कि ये जो नेशनल पार्क है पेंच, इसका नाम जो है वो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये क्वेश्चन काम का है। इसके अलावा ये पेंच नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड होता है। प्लस यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोगली लैंड डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि एक कैरेक्टर अगर आप लोगों ने सुना हो ना, मोगली, जंगल बुक लिखी थी यूडियार्ड किपलिंग ने, तो उसमें जो मोगली कैरेक्टर है उसको पेंच से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मोगली लैंड बनाया जा रहा है। तो ये इसके बारे में याद रखने की नई चीज़ों में आता है, ठीक है। इसके बाद अगला है संजय धुबरी। ये सीधी में है। अगर मध्य प्रदेश का पार्टीशन नहीं होता तो यकीन मानिए कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो अभी संजय धुबरी या केवल संजय भी आता है तब भी यही आता है, ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड
किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जिनके बारे में उनके बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि वहाँ से वैसे ही क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है माधव नेशनल पार्क। मैं इसको गोले में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, संजय ये प्रोजेक्ट टाइगर में थे, लेकिन माधव जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं आता है। ये शिवपुरी में है। शिवपुरी जो आपका एक जिला है, शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं, क्योंकि ये बाघ नहीं पाए जाते, लेकिन जंगली सुअर बहुतायत में यहाँ पर पाए जाते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि दो बनते हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोलते हैं जॉर्ज कैसल भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन जो है ना, वो स्टेट का जब टाइम हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट का, उस टाइम पर ये एक ऐसा किले जैसा पहाड़ी पर बना हुआ बिल्डिंग है, जिसमें शिकार करने के बाद रात को रुका जाता था। तो वो कैसल जो बिल्डिंग है वो माधव नेशनल पार्क में ही है। और एक और चीज़ यहाँ से, जो नेशनल हाईवे नंबर 3, जिसको हम आगरा बॉम्बे रोड या एबी रोड नाम से जानते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ एमपी, जो मध्य प्रदेश से निकलने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो इसी से गुजरता है, NH3। और ऐसा ही अगर NH का क्वेश्चन आता है तो ये जो पेंच है ना, ये छतवाड़ा वाला, यहाँ से NH7 पास होता है। याद रखने वाली चीज़ें अगर रखो तो क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से होते हैं। इसके बाद एक और है प्रोजेक्ट टाइगर, वो है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना वाला एरिया है, यहाँ पर भी व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर कितने, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, संजय, पन्ना, तो 6 तो नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है, रातापानी रायसेन वाली, जिसको मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कस करूंगा अभी आपसे, ठीक है। देन एक नेशनल पार्क आता है फाजिल नेशनल पार्क, या इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये डिंडोरी जिले में है, और सही मायने में यहाँ पर किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को नहीं रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं केवल वन्य जीवों के लिए नहीं होते, ये फ्लोरा और फुना मतलब वनस्पतियों के लिए भी होते हैं। तो ये वनस्पतियों के लिए संरक्षित है, और एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर पुरानी काष्ठ जो है, लकड़ियाँ, उनके अवशेष जो है, फाजिल जो है, वो संरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो ये डिंडोरी में है, याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी, द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश ना। वन विहार, एक्चुअली वन विहार तो हम कई बार घूमने चले जाते हैं, ये भोपाल में है और 5 to 6 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। ये एक तरह से चिड़ियाघर जैसा भी कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पर हम घूम सकते हैं, भोपाल में स्थित है। इसके अलावा खंडवा में एक नेशनल पार्क जो है ओंकारेश्वर नाम से, वो प्रोजेक्टेड है, प्रस्तावित है, जिसको अभी मूर्त रूप दिया तो जा चुका है, अखबारों में कई बार आया, लेकिन वेबसाइट पे दिखता नहीं है। तो कभी अपडेट हो जाए आपकी एग्जाम से पहले, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक डायनासोर नेशनल पार्क, जिसको एक और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हो, ये धार में विकसित किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो डायनासोर के अंडे पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको भी विकसित फ्यूचर में किया जा सकता है। अब ये प्रस्तावित तो है, लिस्ट में लिया जाता है। एक और प्रस्तावित बोला जाता है, बोले कुनो नेशनल पार्क। हालांकि कुनो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट में चलता है, श्योपुर वाला, जिसका मैं अभी कुनो के बारे में जिक्र करूंगा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो ये इतने नेशनल पार्क हमारे लिए काम के हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो आपको मध्य प्रदेश टिक करके आना है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान, अब आता वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर समझना दोनों में क्या है, दो चीजें। एक तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो किसी एक स्पेसिफाइड फ्लोरा या फौना को डिजर्व करके नहीं बनाया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप किसी एक फ्लोरा या फौना को डिजर्व करके बना सकते हो। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो है वो बैंड होती है, इसको बहुत हाई लेवल की परमिशन से ही किया जा सकता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एक्टिविटीज़ है वो परमिटेबल होती हैं कुछ फ्लक्चुएशंस के साथ में। तो ये बेसिक फर्क होता है, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो तो एमपी में जो मध्य प्रदेश की टूरिज्म वेबसाइट है उस पर 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रजिस्टर्ड की गई है। प्रस्तावित तो बहुत सारी है, लेकिन रजिस्टर्ड जिनका नाम लिस्टेड किया जाता है वो 25 है। तो अपने को तो एग्जाम में आएगा तो अपने को 25 लिख के आना है, ठीक है। अब इनमें से देखिए कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है, केवल वही मैंने यहाँ पर ली है, 25 पूरी नहीं ली है। जैसे फर्स्ट इज नौरोदही, सागर में है। नौरोदही क्यों इंक्लूड की मैंने, क्योंकि नौरोदही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सागर जिले में आता है, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि कान्हा नेशनल पार्क से भी बड़ा है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब मैं बार बार वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बोलूंगा, नाम से आपको अंडरस्टूड करना है। गांधी सागर जो है वो मंदसौर और नीमच दोनों में आता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट इसको मंदसौर लिखती है। एक बात ध्यान रखना भाई, छोटा सा है लेकिन क्यों यहाँ पर रखा है, कारण समझना।
अभी कुछ समय पहले जो है वो पूरे भारत में आपने सुना हो तो गिद्ध जो है वो तेजी से विलुप्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक चीज़ याद हो गिद्धों की विलुप्ति को लेकर, तो ऐसा कहा गया था कि जो दर्द निवारक एक दवा आती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक, जो इंसानों के साथ साथ मवेशी जैसे गाय, बकरी, भेड़ वगैरह जो होती, भैंस वगैरह बीमार होती है उनको लगाते हैं। ये डाइक्लोफेनेक उनके मांस में जाता है, फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको गिद्ध खा जाते हैं, वल्चर्स। ये डाइक्लोफेनेक गिद्ध के पेट में जाकर उसकी किडनी फेल कर देते हैं, जिससे गिद्ध मरते हैं। तो बहुत तेजी से जब गिद्ध की संख्या कम हुई ना, तो सरकार ने मवेशियों में दर्द निवारक पेन किलर के तौर पे डाइक्लोफेनेक बैन कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा गिद्ध हमको तेजी से कहाँ दिखना शुरू हुए? गांधी सागर में। तो सरकार ने गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो गांधी सागर अभ्यारण्य में चला रखी है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है मैंने लिस्ट के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ना आपको एग्जाम में कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है, तो गांधी सागर में। नेक्स्ट है सेलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रतलाम जिले में है और एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझो। ये माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं उन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस माना जाता है, इस वजह से सेलाना जो है रतलाम जिले का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन खरमोर पक्षियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं। खरमोर के लिए एक और जाना जाता है सरदारपुर का धार। ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा जंगल भी नहीं, लेकिन यहाँ घास पाई जाती है और उन घास को चरने के लिए यहाँ पर खरमोर बर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली सही मायने में इंडियन बर्ड्स ही हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बोले साइबेरिया से आते हैं, इंडिया में ऑलरेडी पाए जाते हैं ये बर्ड्स, ठीक है, जिस फैमिली के उस फैमिली में। नेक्स्ट है घाटी गांव। घाटी गांव ग्वालियर में है। ये जो गोल्डन स्पैरो जिसको सोन चिड़िया हम लोग बोलते हैं उसके लिए बहुत फेमस है, इस वजह से इसको मैंने लिस्ट में लिया। देन एक और है सोन चिड़िया के लिए जो अपना करेरा, शिवपुरी, ये भी सोन चिड़िया के लिए फेमस माना जाता है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो कभी पूछा जाता ना कि सोन चिड़िया के लिए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, तो करेरा अगर ऑप्शन में तो करेरा, ऑप्शन में ना हो तो घाटी गांव। ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी दोनों ही पास पास में है, शिवपुरी ग्वालियर, तो याद रखने में थोड़ी आप लोगों को आसानी रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज रातापानी, वेरी आईएमपी। मैंने क्यों आईएमपी रखा? क्योंकि रातापानी रायसेन जिले का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया है। इसलिए अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 मध्य प्रदेश में टोटल 7 बाघ परियोजनाएं, 7 प्रोजेक्ट टाइगर्स है। आपको ये याद रखना है, ये किसी ने अपडेट ना किया हो तो अपडेट कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है रालामंडल। रालामंडल इंदौर। अब ये सोच रहे होंगे भाई मैंने ये क्यों ले लिया? रालामंडल मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो लेनी पड़ेगी ना, तो ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रालामंडल इंदौर। नेक्स्ट फेन मंडला में है और ये जो कान्हा किसली है उससे बिल्कुल लगा हुआ पार्ट है। कान्हा किसली के एंट्रेंस के अंदर जाने के बाद ही फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री आती है, तो इसका जिला भर याद रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट होता है। इसके बाद आता है केन छतरपुर। एक्चुअली केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को केन घड़ियाल प्रजनन केंद्र नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो घड़ियाल जो होते हैं मगरमच्छ से मिलते जुलते जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए केन नदी पर छतरपुर जिले में विकसित किया गया। तो यहाँ घड़ियाल परियोजनाएं चलाई जा रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा एक और है नेशनल चंबल जो मुरैना में है, ये चंबल नदी पर है और यहाँ पर भी घड़ियालों को संरक्षित किया जा रहा है। ऐसा एक और है सोन जो कि शहडोल और सीधी दोनों जिलों में लिखा जाता है। हालांकि शेड्यूल भी चलेगा, होगा तो कम बन जाएगा और नहीं है तो फिर सीधी तो टिक करना ही करना हमको। यहाँ पर भी सोन नदी में घड़ियालों को संरक्षित किया जा रहा है, लेकिन सोन की एक और खासियत है, घड़ियालों को संरक्षित करने के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के कछुओं का संरक्षण भी सोन जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पेंच सिवनी में है। देखो पेंच नाम की कोई भी चीज़ सीधी सिवनी और छिंदवाड़ा दो में से एक ही जिले में होगी। देखिए यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ भी पेंच है, तो ये लगा हुआ ही एरिया है, थोड़ा सा दूर है हल्का सा। कुनो एक नाम अभी थोड़ी देर पहले आया था, हमने यहाँ पर बोला था कि एक प्रस्तावित है कुनो राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्योपुर जिले में। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसको एशियाटिक लायन के रिजर्व एरिया के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। बट एमपी गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे देश में पूरे भारत में जो एशियाटिक लायन जिसको बब्बर शेर बोलते हैं वो केवल गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही मिलते हैं,
तो वहाँ से यहाँ लाना था, लेकिन वो डिस्प्यूट हो गया, सुप्रीम कोर्ट केस गया, डिस्प्यूट होने की वजह से वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाया प्रॉपरली। बट ये कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है श्योपुर जिले में है और एशियाटिक लाइन के लिए इसको डिजर्व रखा गया था तैयार करके। अब इसके बारे में किया जा रहा है कि प्रस्तावित नेशनल पार्क है फ्यूचर में, तो ये जब होगा तो हम इसको लिस्ट में वहाँ से उठा के यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद बगदरा सीधी में है। सीधी में इस संजय गांधी के से लगा हुआ एरिया है, इसलिए अपनों को इसको याद रख लेना है। कुछ तो एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ेगा अपनों को 2-4, तो वो इसमें ये इंक्लूड कर लीजिएगा। सरदारपुर का मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों को। सेलाना और सरदारपुर दोनों जो है वो खरमोर बर्ड जो है उसके लिए फेमस है। देन बोरी और पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी में सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वाला एरिया, उसको कवर करते हैं। तो एक वर्ड मैंने बताया था सतपुड़ा टाइगर, एक वर्ड है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बोरी, पंचमढ़ी और सतपुड़ा नेशनल पार्क सभी इंक्लूड होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ भी ये जुड़े हुए हैं सतपुड़ा के साथ, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद पंचमढ़ी के पास में ही है। देन करेरा की बात हो चुकी। केवनी एक देवास में है, याद रखने की चीज़ें छोटी सी, इसलिए नाम याद रख लीजिएगा। एंड लास्ट वन इज द नरसिंहगढ़ राजगढ़। तो आई थिंक कि अपनों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 लगभग 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर की है। तो आपका काफ़ी हद तक तो ये कवर हो जाता है। जैसे एक आधा और मैं नाम बता देता हूँ, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दमोह है, काले हिरण के लिए फेमस है ना, वो जानते हो काले हिरण को तो आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये टोटल 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप प्रिपेयर कर लेना, एक बार देख जरूर लेना। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मेन में यहाँ से इनमें से 3 मार्कर के चांस रहते हैं। और एक और खासियत बता दूंगा, मेंस में पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करें, या मध्य प्रदेश में स्थापित वन्य जीव अभयारण्यों का वर्णन करें। तो हम लोगों को पता तो होने चाहिए भाई कौन है, कितने हैं, क्या है, कहाँ है। तो वो इसमें हमने पूरा डिस्कस किया। अगर इतने आप देख के जाते हो तो प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप कि ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।